हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे जो आदरणीय पीएम हैं वो बहुत ही स्टाइलिश इंसान हैं। उनका एक स्टाइल ये है कि देश में कुछ भी घटना दुर्घटना होती है, दुर्घटना ज़्यादातर अगर होती है तो वो कैसे उसकी अकाउंटेबिलिटी ले, उस पे चुप हो जाते हैं। अगर बात ही नहीं होगी तो अकाउंटेबिलिटी का सवाल ही नहीं पैदा होता। रिसेंटली एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट इंडिया के लिए हुआ है, जहाँ पे यूपी में एक स्टॉर्म में, एक तूफान में 100 से ज़्यादा लोग मर गए। दुनिया के कई देश, रशिया, यूएई, सिंगापुर, हर जगह से कॉन्डोलेंसेस आए, पर हमारे स्टाइलिश पीएम के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इनके लिए कुछ बोल पाएँ। वैसे इनकी पीआर टीम अफ्रीका के किसी चिड़ियाघर में कोई बंदर भी मर जाए तो उसका भी ट्वीट करते हैं, उसके लिए भी कॉन्डोलेंस डालते हैं। पर इंडिया में कुछ भी हो जाए, जब तक सोशल मीडिया प्रेशर नहीं पड़ता, और सोशल मीडिया प्रेशर पड़ता है तब जाके बहुत ही केयरफुली वर्डेड एक ट्विटर पे कोई पोस्ट डाल दिया, कोई विजिट नहीं, कोई पॉलिसी शिफ्ट नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। ये पैटर्न हर जगह रिपीट होता है। मणिपुर, केरला में हुआ था, वायनाड, कोविड, हर जगह पे ये चीज़ रिपीट होता है। चुप रहो, जो स्टेट्स हैं लेट देम ब्लीड, उनको मरने दो, बाद में एक ट्वीट करो और फिर मूव ऑन। और जो ट्वीट्स वो करते हैं वो भी बहुत ही टेम्पलेटेड कॉन्डोलेंस होते हैं, बनावटी चीज़ें होती हैं। और वो भी तब जब ऑपोजिशन से थोड़ा प्रेशर आ जाए, सोशल मीडिया पे थोड़ा प्रेशर आ जाए और पीएम की तरफ से कोई रिलीफ वगैरह कुछ अनाउंस नहीं किया जाता है, वो स्टेट्स ही अब्जॉर्ब करती हैं। जैसे इस मामले में योगी आदित्यनाथ के ऊपर ही सारा कुछ आएगा, एंड ही हैज़ टू अब्जॉर्ब द एंटायर पॉलिटिकल हीट। और वो तो चार एक ऑटो पायलट पे चलता है। 4 लाख रुपए एक्स ग्रेटिया, एक्स ग्रेटिया जो देते हैं ना, एक्स ग्रेटिया का मतलब होता है आप पे तरस खा के दिया जा रहा है, आप पे दया करके दिया जा रहा है। ठीक है, तो 4 लाख रुपया वो एक्स ग्रेटिया दिया जाता है। और ये घटना जो है 72 आवर्स में नेशनल हेडलाइन से चली जाएगी। कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। ये पैटर्न बार 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 रिपीट होता है। और ये इनकी पीआर मशीनरी है जो डिप्लोमेटिक इवेंट्स पे तो हर चीज़ पे ट्वीट करती है, पर नेशनल में कुछ भी नहीं। इसको ऑप्टिक्स मैनेजमेंट बोलते हैं। इसको कोई, उनको कोई एक्चुअली में चिंता नहीं है, बाहर की भी कोई चिंता नहीं है। अंदर ही जब चिंता नहीं है, बाहर क्या होगा? बट वो ऑप्टिक्स मैनेजमेंट के लिए इसको किया जाता है। योगी आदित्यनाथ इसका सब कुछ ले रहे हैं, बोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को डिप्लॉय किया गया है, हर 3 घंटे में आवरली रिपोर्ट ले रहे हैं। कॉम्पनसेशन तो वो ऑटो पायलट मोड पे चलता है, ये 4 लाख रुपया। पहले भी यूपी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी थी, स्टॉर्म्स में बहुत सारे लोग मरे थे। एक में आई थिंक 20-22 लोग मरे थे, फिर एक में कुछ 40-45 लोग मरे थे, फिर एक में 50 लोग मरे थे। हर जगह वो कॉपी पेस्ट होता है, 4 लाख एक्स ग्रेटिया, 4 लाख एक्स ग्रेटिया। ऑपोजिशन शोर मचा रही है वहाँ पे, वो अखिलेश यादव थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, मगर ऑपोजिशन का जो शोर होता है वो पीक करता है बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी वो फेड भी कर जाता है। जब तक उसके पीछे मीडिया का बैकिंग ना हो, तब तक ऑपोजिशन की बात का कोई वैल्यू नहीं है। और वहाँ की ऑपोजिशन रिलेटिवली थोड़ी आलसी है, ये मेरा मानना है, थोड़ी सी आलसी है, क्योंकि ये अपने जैसे बंगाल की ऑपोजिशन की तरह नहीं है। जब भी बंगाल में जो भी ऑपोजिशन में रहा है, वो महीनों तक लड़ते हैं, कोई भी टॉपिक हो। चाहे वो जब ममता बनर्जी थी ऑपोजिशन में, तब भी बहुत लड़ी सीपीएम के साथ। अभी जब वो पावर में थी, बीजेपी ऑपोजिशन में थे, आरजीकर वाला केस हुआ तो महीनों तक लड़ा गया था उसमें। ऑपोजिशन भी लड़ा, पब्लिक सड़क पे आके लड़ी। और पर ऐसा कुछ यूपी साइड से तो एक्सपेक्टेड नहीं है। और मेन चीज़ क्या है ना, कि इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट जो होता है उसका कोई डोमेस्टिक कॉस्ट नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई नुकसान झेलना नहीं पड़ता, कोई उसका कोई रेपरकशन झेलना नहीं पड़ता कि यार बाहर बेइज्जती हो गई होने दो। अपने इधर उसका कोई पॉलिटिशियन को डोमेस्टिक कॉस्ट नहीं बियर करना पड़ता। रशिया ने कॉन्डोलेंस दिया, यूएई ने कॉन्डोलेंस दिया, सिंगापुर ने कॉन्डोलेंस दिया, हमारे पीएम ने अभी तक नहीं दिया। ये एक तरीके का डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट है। पर इंडिया का जो मीडिया सिस्टम है, जो कोई सिस्टम बना के रखा हुआ है, वो हमारे पीएम को अकाउंटेबल नहीं ठहराएगा, और बहुत जल्दी ये स्टोरी जो है वो बरी हो जाएगा। मणिपुर में आप देख लो, सालों हो गए हैं अभी तो। 100 वहाँ पे तो आई थिंक 100-150 लोग मारे गए हैं, 250 चर्चेस जलाए गए हैं। वायनाड में 400 लोग फ्लड में बह गए थे, वो तो राहुल गांधी ने शोर मचाया था, उसके बाद 9 दिन बाद जाके शायद पीएम ने उस पर कुछ बोला था। यूपी में 111। तो जब तक प्रेशर नहीं बिल्ट होता, तब तक हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो कुछ नहीं करती। और पॉलिसी बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो जैसे साइंस फिक्शन वाली बात है कि पॉलिसी बना देगा। कैसे पॉलिसी बनेगा? कहाँ से पॉलिसी बनेगा इन सब चीज़ में? इतना समय कहाँ है, लोगों के पास भी कहाँ है? लोगों 80-85 करोड़ लोग फ्री का राशन उठाते हैं। जात पात है, रिलीजन है, देश धर्म बचाना है, ये सब के लिए टाइम कहाँ है? और बंगाल की तरह तो है नहीं। बंगाल में एक आर्जिकर होता है, सरकार गिर जाती है उस पर, विच इज़ अ गुड थिंग। यूपी में दिन में 3-4 आर्जिकर तो इज़ अ नॉर्मल ट्यूसडे।
वहाँ पे इसको लेके कोई प्रोटेस्ट हो, कुछ हो, जस्ट नॉट एक्सपेक्टेड। तो यूपी में तो अब क्या ही बोले, तो इसके खिलाफ इसको लेके पॉलिसी बनना, सिटीज़न क्या करे इसको लेके, सिटीज़न के पास टाइम ही कहाँ है कि इसको कोई अकाउंटेबिलिटी डिमांड करेंगे, कोई डैशबोर्ड बनाए इसको लेके कि हाँ देखते हैं क्या-क्या घटनाएँ हुई हैं, कितने डेथ टोल्स हुए हैं, उसमें पीएम ने कितने-कितने दिन का साइलेंस रखा है। अगर कोई बनाना चाहे तो इस पे डैशबोर्ड बनाया जा सकता है प्रॉपर, पर किसके पास टाइम है ये सब करने का और सवाल पूछने का, ना इसमें कोई मज़ा आता है, ना इसका कोई बेनिफिट, वैसे भी करके कोई बेनिफिट नहीं है। और कास्ट, रिलीजन ये सब करके फुर्सत मिलेगा तब तो क्लाइमेट के बारे में कोई बात करेगा। एनीवेज़ दैट्स इट। थैंक यू।